रिमोट के बारे में आप समझ लो, रिमोट के कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये आपका देखो, हर कंपनी का थोड़ा बहुत चेंज होगा। कुछ में रिमोट बटन कुछ अलग अलग रहेंगे, लेकिन कुछ सेम रहती हैं, नाम अलग रहता है, वर्क वैसे ही रहेगा। तो जैसे अभी क्या है कि ये जैसे आपका ये क्या है, ऑन ऑफ का है, ये हमने क्या कर दिया ऑन ऑफ, ऑन और ये ऑफ, ये ऑन ऑफ का बटन है। अभी ये ऑन कर दिया हमने, हाँ दोनों। और ये वाला जो है ये आपका टेम्परेचर अप डाउन है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी इसे ये हम लोग इस पर टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम इसमें कितना दिया 30, और मिनिमम जो 16 है और मैक्सिमम 30 है, इसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं मोड में। देखो ये कूल मोड है, कूल मोड में ये है, इससे हम लोग होगा। ड्राई मोड में आपका कुछ भी नहीं होगा, कितना इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, तो इसमें आप टेम्परेचर अप डाउन नहीं कर सकते, फैन की स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ना ही आप स्विंग का ये तो आपका वन स्विंग ही काम करेगी जो आपकी वर्टिकल है, और इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसमें दिया भी नहीं है, वर्टिकल वाली दिया ही नहीं है, वो भले ही आपका पोज कर रही है, ये वाली आपको देखो काम ही नहीं करेगी। हम देख रहे हैं, देखो उसमें ये ऑटोमेटिक ही आपका वर्क करती रहेगी। तो ड्राई जो आपका ड्राई मोड होगा, उस पर ना आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और ना ही आप फैन की स्पीड सेट कर सकते हो, ना ही स्विंग। ऑटो मोड पे ये सारी चीज़ें चलती है। किस पे, ड्राई मोड पे। अब ये है आपका ये फैन मोड, ये सॉरी हीट मोड रहेगा। हीट मोड तो इसमें दिया नहीं है, तो हीट मोड अगर इसमें नहीं दिया है तो जिस मॉडल में हीट मोड दिया रहेगा, हीट मोड काम करेगा। ये आपका हीट मोड, ये आपका फैन मोड है। तो फैन मोड में भी आपका एसी नहीं, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ओनली आप फैन की स्पीड क्या कर सकते हो, फैन की स्पीड, फैन अकेले चलाएगा, इसमें आपका कूलिंग नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर अप डाउन कुछ भी नहीं है, इसमें आप टेम्परेचर अप डाउन नहीं कर सकते हो। फैन की स्पीड आप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप लो मीडियम हाई ऐसा कर सकते हो। बाकी उसके बाद ये फैन की स्पीड, ये ऑन ऑफ, ये मोड, तो 3 तरीके के मोड है। एक आपका फैन मोड है, एक आपका कूल मोड है, और एक आपका ये ड्राई मोड है। ड्राई मोड में आपका सभी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। अभी ये आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड क्या होता है, देखो स्लीप मोड में हम लोग जब स्लीप मोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो एक चांद का निशान बन जाएगा, और इसको आप कूलिंग मोड पे रहेगा तभी स्लीप मोड काम करेगा। जब आपने कूलिंग मोड किया है, ये हमने कूलिंग मोड किया है। अब अगर हमने इसको स्लीप मोड सेलेक्ट कर दिया, स्लीप मोड सेलेक्ट करेंगे तो देखो इसमें एक चांद बन जाता है। ये चांद बन गया ना, ये इसमें देख लो आपको चांद बन जाएगा, दिखाई देगा रिमोट में। तो स्लीप मोड में आप एसी क्या होगा, 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे आपने सेट टेम्परेचर 19 पे चला रखा है, तो जैसे ही स्लीप मोड आपने सेलेक्ट किया तो 1 घंटे बाद वो 19 के 20 हो जाएगा, और 1 घंटे बाद फिर 21 हो जाएगा, और उस पर 5 घंटे तक वर्क करेगा। ये किस पे, स्लीप मोड पे। उसके बाद हम आते हैं ये सेबर वाला स्लीप मोड हटा देते हैं। तो सेबर इसमें दिया है, सेबर और इको दोनों सेम है। सेबर आप बटन करोगे तो एसी 24 डिग्री पर चलेगा, इससे आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होगा। देख लो इसमें आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको काम करेंगे। यहाँ ई दिखाएगा, ई मतलब इको मोड आपका सेविंग मोड है। इस पर हम ना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, ना फैन की स्पीड कर सकते हैं। ये आपका सेबर बटन जो दिया है वोल्टास्क में। नेक्स्ट है आपका ये लैंप का दिया है, ये देखिए डिस्प्ले हट गया और ये डिस्प्ले ऑन हो गया। इसके बाद एक आता है आपको टर्बो बटन। तो टर्बो बटन में आपको क्या होगा, फैन अपनी स्पीड से 20% और हाई स्पीड में चलेगी। जैसे आप टर्बो मोड कर दोगे, ये आपका लेकिन सेबर वाले पे नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको कूल मोड सेलेक्ट कर लिए, और ये हमने ये टर्बो मोड कर देंगे, सॉरी हाँ ये हमने कूलिंग मोड किया, और उसके बाद हमने टर्बो कर दिया। तो देखो स्क्रीन पर यहाँ देखिए, देगा टर्बो मोड, यहाँ टर्बो। ये फ़ैन जो है हाई स्पीड में चलेगी, अपनी जो फ़ैन होगी वो अपनी हाई स्पीड में सेलेक्ट नहीं करना होगा हमको अपना भाई। हाँ, और इसमें हम लोग टेम्परेचर कम डाउन कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। ये है आपका टर्बो। तो यहाँ से आपका टाइमर ऑन ऑफ का है,
टाइमर के लिए हम लोग कर सकते हैं। यहाँ ये दबाया, ये देखिए कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। देखो इसमें टाइमर ये है, अभी इसमें काम नहीं किया। 1 मिनट रुक रहो, 1 मिनट, ये हमने हटाया और कूलिंग मोड सेलेक्ट किया, टेम्परेचर कम किया। अब उसके बाद हम यहाँ टाइमर लगाना चाहते हैं, तो टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन दोनों लगा सकते हैं। तो टाइमर ऑफ अगर हमें लगाना है तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद हम इससे टेम्परेचर, इसमें देखो 3 लिखा है ना, देखो आप इसमें देखोगे, आप इसमें 3H लिखा हुआ। हाँ, H माने आपका आवर हो गया। अब ये आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो 3, इसके लिए टाइमर का बटन दबाया, फिर आप इसमें कितने घंटे का आप लगाना चाहते हो, कितने घंटे बन जाएगा? 24, 1 से लेकर 24 घंटे तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। 1 से लेकर 24 घंटे तक आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये किए, उसके बाद यहाँ सेट कर दोगे। अब ये टाइम आपका टाइमर क्या हो गया, सेट हो गया 12 घंटे के लिए। अब हाँ, 12 घंटे बाद आपका ऑफ हो जाएगा। अब अगर आपको क्या करना है, फिर से हटाना है, तो यही बटन आप दबा दोगे, 2 बार दबा दी, ये हट गया। ठीक है। और ये बाकी आपका ये मॉडल दिया गया है जो हम लोग आवर से कितना टन पे चलाते हैं, 1.5 टन, 1.5 टन, इसमें सेलेक्ट करेंगे। हाँ, और ये तो आपको टेम्परेचर है। ठीक है। ऑन ऑफ मोड, स्विंग, ये दोनों स्विंग के लिए, स्लीप और ये लैम्प के लिए। ठीक है बोलो।